पाकिस्तान की आर्मी ने कुर्रम जिले में शिया और सुन्नी गुटों के बीच भारी हिंसा के बाद बड़ा आर्मी ऑपरेशन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि इलाके में बनाए गए बंकरों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने तोपों का इस्तेमाल किया है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। इस सबसे दुनिया का ध्यान बटाने के लिए भारत से तनाव के बीच बांग्लादेशी नेवी का एक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान बुलाया है। इस प्रतिनिधि मंडल ने कराची में पाकिस्तानी नेवी मुख्यालय के अलावा उनके शिपयार्ड का भी दौरा किया। इस दौरान पाकिस्तान ने अपने वॉरशिप्स और दूसरे नेवल इक्विपमेंट्स भी दिखाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नेवी ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर हामी भरी है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में बड़ा आर्मी ऑपरेशन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के आदेश पर बड़े पैमाने पर सैनिक भारी हथियारों के साथ कुर्रम इलाके में पहुंचे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने फाइटर के कुछ ठिकानों को तबाह करने के लिए तोपखाने का भी जमकर इस्तेमाल किया है। कुर्रम जिले के 4 गांवों बगान, मांदोरी, चापरी और चापरी पड़ाव में यह आर्मी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच जंग का मैदान बने पैरा चिनार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को भी पिछले 3 महीने से बंद रखा गया है। दरअसल पाकिस्तान के इस कुर्रम इलाके में पिछले कई दशकों से शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच भारी हिंसा का दौर चल रहा है। पिछले दिनों सुन्नी मुस्लिमों ने 45 शिया यात्रियों को मार दिया था। यह घटना 21 नवंबर 2024 को बगान कस्बे में हुई थी। इसके बाद कई दिनों तक लड़ाई चलती रही जिसमें करीब 140 लोग मारे गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार ने सुलह कराने की कोशिश की लेकिन यह नाकाम रही। इस इलाके में दोनों ही गुटों ने कई बंकर बना लिए हैं। वे आर्मी और सरकार के लोगों पर भी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी बरसा रही है तोप के गोले। अब पाकिस्तानी आर्मी ने इस इलाके को खाली कराने के लिए बड़ा आर्मी ऑपरेशन शुरू किया है। इस इलाके से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर वापस भेजा गया है। इस पूरे इलाके में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इससे पहले एक सहायता सामग्री ले जा रहे ट्रक पर बड़ा हमला हुआ था जिसमें 6 सहायता कर्मी मारे गए थे। साथ ही कई लोगों का अपहरण कर लिया गया था। पाकिस्तानी आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल भी इलाके में भेजे गए हैं और वे आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने कई बंकरों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है। कुर्रम के लोगों को आदेश दिया गया है कि वे घरों में ही रहें और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। कुर्रम जिले में कई दशकों से शिया और सुन्नी हिंसा चल रही है। वहीं 1 जनवरी को दोनों ही पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था लेकिन उसका पालन नहीं किया। इन लोगों ने वादा किया था कि वे अपने हथियारों को सरेंडर कर देंगे। फरवरी 2025 तक सभी बंकरों को नष्ट करना था लेकिन ताज़ा हमले ने इस समझौते को तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने रॉकेट से हमला किया था। इस बीच बांग्लादेश से शेख हसीना की विदाई और मोहम्मद यूनुस की ताजपोशी के बाद पाकिस्तान को बड़ा मौका दिख रहा है। इस कारण पाकिस्तान ने बांग्लादेश के करंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संबंधों को मजबूत करना भी शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश से दोस्ती का कारण भारत को घेरना है। दरअसल स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की नज़र बंगाल की खाड़ी पर है जहां वह मौजूदगी बढ़ाकर भारत को परेशान कर सकता है। कराची पहुंचा बांग्लादेशी नेवी का डेलीगेशन। इसके लिए पाकिस्तानी नेवी ने बांग्लादेशी नेवी के एक डेलीगेशन को हाल में ही कराची इनवाइट किया था। कराची में पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर्स है। इस आर्मी हेडक्वार्टर्स में बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर PSO लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने रीजनल सिक्योरिटी और बायलैटरल डिफेंस कोऑर्डिनेशन पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तानी नेवी के सीनियर ऑफिशियल्स से मुलाकात की। आपसी संबंधों को मजबूत करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश। जनरल हसन ने पाकिस्तानी फ्लीट के कमांडर रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब, तट के कमांडर रियर एडमिरल फैसल अमीन और कराची शिपयार्ड एवं इंजीनियरिंग वर्क्स KSNDW के मैनेजिंग डायरेक्टर एडमिरल सलमान इलियास से मुलाकात की। पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट पाक नेवी के एक बयान के अनुसार बैठकों का ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल रिलेशंस को मजबूत करना और म्यूचुअल इंटरेस्ट्स के मामलों को मजबूत करना था। पाकिस्तान ने नेवी के जहाजों को दिखाया। अपनी यात्रा के दौरान जनरल हसन ने पाकिस्तानी नेवी के शिप्स और यूनिट्स का भी दौरा किया। चर्चा रीजनल कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ाने और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को डिपेंड करने पर केंद्रित थी। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, रेसिप्रोकल विजिट्स और ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया गया। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारत से दुश्मनी मोल ले रहे यूनुस। बांग्लादेश के सुप्रीम लीडर मोहम्मद यूनुस खुलकर भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। इस कारण उन्होंने भारत के दुश्मन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना भी शुरू किया है। उन्होंने ताजपोशी के बाद कम से कम 2 बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। उन्होंने पाकिस्तान यात्रा का इन्विटेशन भी स्वीकार किया है।
वहीं भारत बांग्लादेश सीमा पर टेंशन देखने को मिल रहा है।